नमस्कार, मैं अजय चौहान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए साक्ष्यों के बारे में, पौराणिक तथ्यों के बारे में। तो अभी तक हम सिर्फ श्री कृष्ण से जुड़े हुए फिलॉसफी या उनके जो हम ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उनके वंश के बारे में कोई ख़ास अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरे हाथ में पुराण है, उस पुराण के अनुसार अगर मैं इसको आधार मान करके अगर मैं बात करूं, तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह तो अनगिनत हुए, यानी कि 16,000 रानियाँ उनकी हुआ करती थी। लेकिन जो प्रमुख रूप से उनकी जो रानियाँ थी और उनसे जो उनके पुत्र एवं पुत्रियाँ प्राप्त हुई, वो और उनके वंश के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी अगर हम देखें तो ये है कि मेरे हाथ में जो पुराण है उसके अनुसार रुक्मणी के पुत्र जो पटरानी थी रुक्मणी, उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए, पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हुई श्री कृष्ण को, उनका नाम था प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, शरभ, चारु, चारुभद्र, भद्रचारु, चारुविंध्य, इस प्रकार से। और इसके अलावा उनकी कन्या भी थी जिसका नाम था चारुमाही। तो ये जो हमें रुक्मणी से प्राप्त हुई संतानों के नाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सत्यभामा जो थी उनके भी पुत्र थे। उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए थे उनमें थे सानु, भानु, रोहित, मंत्रय, जरांधक, ताम्रवक्षा, भोमरी तथा जरंधम। और इसके अलावा इनके 4 कन्याएं भी थी, यानी कि सत्यभामा से प्राप्त वंश पुत्र पुत्रियों में 4 कन्याएं भी थी। और ये इनके नाम थे यथा, भानु, भोमरिका, ताम्रपर्णी तथा जरंधमा। ये सत्यभामा से प्राप्त थी। और जामवंती जो रीछ जो थे, रीछ यानी कि महाराज जामवंत, उनकी जो पुत्री थी, उनसे जो प्राप्त हुई थी संतानें, उनके नाम ये थे। जामवंती की संतानों को अगर हम सुने तो उन पे नाम थे भद्र, भद्रगुप्त, भद्रबिंदु, सप्तबाहु तथा भद्रवती संबोधनी नाम से एक कन्या भी थी, यानी कि भद्रवती संबोधनी ये एक कन्या भी थी इनकी। तो ये इस प्रकार से जो प्रमुख रूप से जो वंशावली थी वो ये है भगवान श्री कृष्ण की संतानों के नाम। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनसे फिर आगे जो उनकी वंशावली चलती है, आगे भगवान श्री कृष्ण के वंश में जो आगे जो उन्नति होती है, तो वो फिर आगे कई हजार, मतलब कि ये बताया कि करीब 60 लाख से अधिक फिर वो वंश, वो 3 से 4 या 5 वंश जब जैसे आगे बढ़े तो वो फिर आगे फिर उनकी संतानों की उत्पत्ति होती गई, तो वो उस प्रकार से आगे बढ़े वो। लेकिन इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो कन्याएं थी, तो उन कन्याओं के विवाह जब अन्य कुल में हुए, अन्य कुलों में जब उनके विवाह हुए, तो वहाँ पर भी जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्होंने भी बाद में अपने आप को कृष्ण के वंशज से ही जोड़ लिया। तो बाद में क्योंकि वो कुल जो है, कृष्ण का कुल जो है, वो प्रसिद्धि पा चुका था और वो प्रसिद्ध था, इसलिए जो है उन वंशजों में जाने के बावजूद भी उन कन्याओं से जुड़े हुए या अन्य कुल से जो जुड़े हुए वंशज थे या पुत्र पुत्रिकाएं थी, वो सब भी कृष्ण के या यादव वंश में ही वो उन्होंने अपने आप को आरक्षित कर लिया, या यूँ कहे कि उन्होंने यहाँ पर अपनी गिनती शुरू कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया था, या यूँ कह लो कि वो वहाँ प्रसिद्धि पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जोड़ा। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत जल्दी जो इनके कुल में जो वृद्धि हुई या इनकी संख्या अधिक बढ़ी, वो ये कारण रहा यादव कुल का। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो वायु पुराण के माध्यम से इसमें संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो ये
थी आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।